अपनी माँ की दुआ के मुताबिक रहमतुल आलमीन को तो पा लिया, लेकिन क्या अब वह एक अच्छी माँ बन पाएगी? इसी दौरान फातिमा खातून कमरे के अंदर दाखिल होती हैं और शम्सा खातून से कहती हैं कि इंशाअल्लाह जरूर तुम एक अच्छी माँ बनोगी। इसके बाद अबीलिन का मंजर हम देखते हैं, जहां बालिन बोरू से कहता है कि अब तुम मेरी हिफाजत में हो, लेकिन मेरी बात याद रखना कि जरा सी भी गलती पर बादशाह के हवाले करने से पहले मैं तुमसे हिसाब लूंगा। जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उठाना। इसके बाद खैमे का मंजर हम देखते हैं, जहां सुल्तान अपने तमाम साथियों से कहते हैं कि बोरू को जल्द कबूतर खाने पर कब्जा करना होगा, क्योंकि जो मालूमात उस कबूतर खाने में आ रही हैं उनसे बोरू नावाकिफ है। अगर वह कबूतर खाने पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो हम बालिन की अगली चाल जानने में कामयाब होंगे। दूसरी तरफ अबीलिन का कबूतर खाना हम देखते हैं, जहां मार्कोस एक खत रखने आता है तो उसे वहां एक खत मिलता है जो सलाहुद्दीन के लिए रखा गया होता है। यह देखकर मार्कोस को शक हो जाता है कि हमारे दरमियान कोई गद्दार मौजूद है जो कि सलाहुद्दीन तक हमारी तमाम खबरें पहुंचा रहा है। इसी दौरान उस कबूतर खाने का कबूतरबाज आ जाता है। मार्कोस उससे पूछता है कि यह खत यहाँ किसने रखा है, जिस पर वह कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर यहाँ खत किसने रखा है। मार्कोस उस शख्स को बालिन के पास ले जाता है और सारे मामले के बारे में बताता है कि जब मैं वहाँ खत रखने गया तो मुझे एक खत मिला जो कि वहाँ सलाहुद्दीन के लिए रखा गया था। उस शख्स को बालिन के सामने पेश किया जाता है। वह अपनी सफाई में कहता है कि यह मुझे फंसाने की चाल है, मैंने कोई गद्दारी नहीं की है और न ही मुझे इस खत के बारे में पता है कि आखिर यह खत वहाँ किसने रखा। इसी दौरान वहाँ एक और सिपाही आकर उसके कमरे से मिलने वाली शामी दीनारों की थैली लाता है। यह देखकर बालिन का शक यकीन में तब्दील हो जाता है, जिसके बाद बालिन यह हुक्म देता है कि उस शख्स को जिंदान में डाल दिया जाए। उस शख्स को जिंदान में डालने के बाद निजाम ए मवासलात देखने के लिए एक और नए शख्स को तलाश करने का हुक्म देता है। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि क्या बोरू बालिन को अपनी चाल में फंसा पाएगा या बालिन बोरू की चाल को भांप लेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो के इख्तिताम पर हमारी अल्लाह ताला से यह दुआ है कि आप लोग जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। जो लोग गम में मुबतला हैं अल्लाह ताला उनके तमाम गमों को दूर करे। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह एक और जवान भेज जो फिलिस्तीन को आजाद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज।